अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने सोचा आपको दिखाऊं केलाम आइलैंड का इलाका, जहाँ पे इनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी लोहे की, जहाँ पे सारा लोहा मेल्ट करते थे, उसके बाद प्रोडक्शन बनाते थे। बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और यहाँ पे जो पहले सैलाब आया था 1864 में, उसका लेवल पानी का यहाँ तक आया था, यानी लोग इतना यहाँ तक डूबे थे। उसके बाद कोई सैलाब वैलाब नहीं आया, और फिर दोबारा जब आया 2007 में, उसका लेवल ये था। तो इन्होंने हिस्ट्री वगैरह एक एक चीज़ को महफूज किया हुआ है, किस तरह शो करना है, किस तरह एक्सप्लाइट करना है, किस तरह लोगों को दिखाना है, एक एक चीज़ यहाँ पे। जो इनकी इंडस्ट्री लोहे की जो बहुत वो थी, यानी कि बहुत नाम था शेफील्ड मेटल का, वो जब ख़त्म हुई उन्होंने सब चीज़ें फ्रीज़ कर दी। इनको सब चीज़ें जो जो पुरानी मेल्टिंग एरिया से, पुरानी मेल्टिंग की जगहें थी, या जो जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे थे, सब यहाँ पे रखे हुए हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये है शेफील्ड का वो इलाका जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लोहे की इंडस्ट्रियाँ होती थी, जिनका पूरी दुनिया में नाम था। इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा किस्म का हैवी किस्म का मेटल और क्रॉकरी और बहुत ही यूनिक ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में शेफील्ड की पहचान थी मेटल इंडस्ट्री में। यहाँ पे तमाम जगहों पे फैक्ट्रियाँ थी। जब वो फैक्ट्रीज वगैरह तमाम ख़त्म की गई तो उन्होंने जितना भी ये जगहें थी उनको महफूज किया, यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह तक बनाया ताकि लोग आके देखें किस तरह काम किया जाता था। केलाम आइलैंड म्यूज़ियम, यहाँ पे ये बकेट जैसे यूज़ की जाती थी, जैसे पूरा का पूरा वही सेम टू सेम रखी गई है। किस तरह मेल्ट किया जाता था लोहे को, इस बकेट में डाला जाता था और आगे पहुँचाया जाता था। अब ये उस शोर को ख़त्म कर दिया, पोल्यूशन ख़त्म कर दी और बहुत ही खूबसूरत जगह बना दी। ताहद्दे नज़ा खूबसूरती, हरियाली। मैं हमेशा बताता हूँ शेफील्ड वो शहर है जहाँ पे आबादी से ज़्यादा दरख्त है। आबादी कम नहीं है, यूके का चौथा बड़ा शहर कहलाता है। सुकून, परिंदों की चहचहाहट और खूबसूरती, और बहुत अच्छी वॉकवेज बनी हुई हैं। अगर आप वॉकिंग के शौकीन हैं, ट्रैकिंग के, रनिंग के, ऑल अराउंड द शेफील्ड सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ये हमारी सुबह की वॉक थी। इन म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे कैफ़ेज़ बनाए, और कैफ़े में तमाम के तमाम वही चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती थी, उसी के सिस्टम के हिसाब से उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है तस्वीर में, सब कुछ। और ये और भी यूनिक चीज़, पूरी की पूरी मशीन इन्होंने यहाँ पे ला के रख दी ताकि आवाम देखे। ये ग्राइंडिंग का सिस्टम था, क्या ग्राइंडिंग होती थी, इसमें सारा कुछ इसमें दिया है। साइड में मोटर थी, जिसको घूमेगी तो ये ग्राइंडर घूमेंगे। इन्होंने अपनी तमाम वो चीज़ें जो तारीख़ का हिस्सा थी उसको महफूज करके आने वाली नई नस्ल को दिखाना होता है। और यकीन करें, इन बिल्डिंगों में बहुत सी जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो पुरानी ही हैं, उनको ज़ाया नहीं किया गया। अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।